Good morning friends, I hope you all are doing well. So in this video we will start learning about biochemistry. Biochemistry में हम लोग केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट को इस वीडियो में देखेंगे. सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ऑर्गेनिक मोलिक्यूलर कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस. और कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2O के हॉलेन. ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है. और N यहाँ पे क्या है? सो N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन. अब यहाँ हम लोग बात की कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की तरह डिफाइंड की जाती है. सो इसको हम लोग इस जो फार्मूला है इसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे? सो हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट चैप्टर है उसमें हम मेनली जो होता है शुगर और ग्लूकोज इस सब का स्टडी करते हैं. सो यहाँ पे फार्मूला हमने लिख रखा है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का. तो एक ग्लूकोज का फार्मूला है फ्रुक्टोज का. अब दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6. बस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की तरह डिफाइन कर सकते हैं, मतलब दोनों की तरह. और ये दोनों क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है. तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ही चेंजिंग होता है. मतलब कि जिसमें कीटोन ग्रुप लगा रहेगा वो फ्रुक्टोज होगा और जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा वो क्या होगा? ग्लूकोज होगा. तो आप लोग जानते हैं कि कीटोन का जो फॉर्मूला होता है, जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है. और एल्डिहाइड का क्या होता है? COOH होता है. तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्रुक्टोज है इसका जो सेकेंड नंबर कार्बन है वहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है. तो इसीलिए इसको हम लोग फ्रुक्टोज बोलेंगे. और यहाँ पे सेकेंड नंबर फंक्शनल ग्रुप पे क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लूकोज बोलेंगे. तो यहाँ पे इसको हम लोग देख लिए कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है. लेकिन ये दोनों को डिफाइन कैसे हम लोग मतलब इसका फॉर्मूला जो है, मतलब इसका जो डेफिनेशन है उन दोनों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है. तो अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट जो क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है. अब देखते हैं नेक्स्ट. तो कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक मोलिकुल्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक मोलिकुल्स है जिसको हम लोग डेली अपने डाइट में ज़रूर लेते हैं. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी एंड ब्रेन सेल्स एंड RBC आर ऑलमोस्ट. कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी का एक मेन सोर्स माना जाता है जो कि हमारे बॉडी में जितने सेल हैं उन सबको काम करने के लिए ज़रूरी होता है. चाहे वो सेल हो, ऑर्गन सिस्टम हो, सबको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की. और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मेन सोर्स है एनर्जी की. एक्सक्लूसिवली डिपेंडेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज एज द एनर्जी सोर्स. मतलब कि हम लोग इनडायरेक्टली क्या है? ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है. किस चीज़ के लिए? तो एनर्जी सोर्स के लिए. दिस कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट. और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग एनिमल से भी ले सकते हैं और प्लांट दोनों से ले सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेराइड. कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेकेराइड के नाम से भी जानते हैं. और सेकेराइड क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शुगर. हमने ऊपर भी इस चीज़ को लिख रखा है. अब हम लोग देखते हैं किस चीज़ को? तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को. सो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो एनिमल्स, प्लांट सोर्स भी है और एनिमल सोर्स भी है. प्लांट सोर्स में हम लोग
कार्बोहाइड्रेट को कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो प्लांट में मेन सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का, वो है राइस। वैसे तो बहुत सारी चीज़ है जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जैसे कि पोटैटो, बीट, बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो है राइस, जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। मतलब एक ऐसा सेकेराइड है जिसमें पॉलीसेकेराइड है जिसमें बहुत सारा सेकेराइड होते हैं, जैसे कि स्टार्च वगैरह किसमें होते हैं, राइस में होते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि राइस को बनाते समय उसको ज़्यादा धोया नहीं जाता, ऊपर से बस हल्के हाथों से उसको साफ कर दिया जाता है, ताकि उसका जो स्टार्च है वो ना निकले और हमें उसका पूरा एनर्जी मिले। स्टार्च आर प्रिपेयर्ड बाय नेचुरल सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब कि स्टार्च जो होता है एक नेचुरल सोर्स से बना होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वो तैयार होता है। अब देखते हैं एनिमल सोर्स को। मतलब अभी प्लांट सोर्स तो देख लिए, अब देखते हैं एनिमल सोर्स को कि एनिमल सोर्स से कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो एनर्जी का एक स्टोरेज फॉर्म होता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टोर होता है। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं तो जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उतना वो सिंथेसाइज करके एनर्जी फॉर्म कर लेता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ताकि जब हम लोग फास्टिंग में हो या फिर जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो इसकी, तब वो सिंथेसिस करके क्या सके, एनर्जी को फॉर्म कर सके। तो ये जो होता है प्रेजेंट इन द बॉडी सिंथेसाइज न्यूमरस मोनोसेक्राइड, और ये सिंथेसाइज करके बहुत सारे मोनोसेक्राइड बनाते हैं और वो फिर एटीपी का फॉर्म देते हैं। अब देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन तो होता ही है एनर्जी का जो, लेकिन ये कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको मेनली 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट मोनोसेकेराइड, सेकेंड ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड पॉलीसेकेराइड। अब जो मोनोसेकेराइड है उनको भी नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे बहुत सारे क्लास में सब क्लासिफाइड किए गए हैं। जैसे कि हम लोग अभी फॉर्मूला देखें CnH2O के हॉलेन, वहाँ पे कार्बन नंबर हम लोग इंक्रीज़ करते जाएंगे और अलग अलग मोनोसेकेराइड बन के रेडी होंगे। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। तो जो ओलिगोसेकेराइड है उनको भी सब क्लासिफाइड किया गया है। ओलिगो मीन्स होता है फ्यू और सेकेराइड मतलब होता है शुगर, तो जो जिसमें फ्यू शुगर होता है उसको बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड को भी बहुत सारे क्लास में सब क्लासिफाइड किए गए हैं, इनको हम नीचे डिटेल्स में देखेंगे। एंड थर्ड क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड है उनको भी मेनली 2 क्लास में सब क्लासिफाइड किए गए हैं, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो होमो मीन्स होता है सेम, सेकेराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब मेनी। तो जो एक जैसे बहुत सारे जब सेकेराइड मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड। और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, पॉली मतलब मेनी, और सेकेराइड मतलब शुगर। अगर बहुत सारे डिफरेंट सेकेराइड मिलते हैं तो क्या बनाता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन। एंड हेट्रो में क्या आ जाएगा, डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन, हिपैरिन एंड काइटिन। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सब क्लासिफिकेशन जो था कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। क्या है, मोनोसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मोनो मीन्स 1, सेकेराइड मतलब शुगर। तो मोनोसेकेराइड इज अ सिंपल सुगर दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। These are divided on the basis of functional group and number of carbon। जो मोनोसेकेराइड है वो क्या है, वो एक ही शुगर से मिलकर बना हुआ है, तो वो और तो छोटा हो नहीं सकता है, इसलिए इसको सिंपल शुगर बोला गया। हाँ, क्या इसको हाइड्रोलाइज्ड मतलब इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। और मोनोसेकेराइड को सब क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ कार्बन। तो देखते हैं, अभी हम लोग देखे थे, डिफाइन किए थे कार्बोहाइड्रेट के, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दोनों हैं। तो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। ये तीनों क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। तीनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6। और अभी इनको हम लोग सब क्लासीफाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोजेज और कीटोजेज। और इसको हम लोग अभी हम लोग इसको मतलब डिफाइन भी किए ऐसे, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि मोनोसेक्राइड में कौन कौन है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो भी होता है C6H12O6 एंड फ्रुक्टोज है उसको भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 एंड O6। तो अभी इसको हम लोग बात किए कि जो देखिए, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला था और एक फ्रुक्टोज का फॉर्मूला था। दोनों का फॉर्मूला सेम है। आप नंबर ऑफ कार्बन जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जोड़ सकते हैं, दोनों में सेम आएंगे, बट यही अंतर है फंक्शनल ग्रुप का। अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। एंड सेकेंड नंबर कार्बन पे कीटोन ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये हमारे डिफिनेशन को क्या करता है? फुलफिल भी करता है। अब हम लोग बात किए कि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे भी क्या किया गया है? मोनोसेक्राइड को सब क्लासिफाइड किया गया है। सो अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 रखा जाए तो क्या होगा? ट्राइओजेस। हम लोग जानते हैं एक नंबर ऑफ 1 मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा। तो वैसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 रखा जाए तो क्या बनेगा? C3, जैसे कि CnH2O के हॉलन। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 3 रखे तो C3 और H2O और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 2, C3H6O3। तो ये क्या बनेगा? ट्राइओजेस का फॉर्मूला होगा। और इसको एल्डोज फॉर्म में क्या बोलेंगे? ग्लिसरल्डिहाइड। और कीटोज फॉर्म में क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब लोग वैसे ही हम लोग एक एक नंबर ऑफ कार्बन को n की जगह पे एक एक नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या बनेगा? टेट्रोजेज। टेट्रोजेज को एल्डिहाइड फॉर्म में क्या बोलेंगे? इरिथ्रोज। और कीटोन फॉर्म में क्या बोलेंगे? इरिथ्रुलोज। एंड नंबर ऑफ 5 कार्बन पेंटोजेज। तो पेंटोजेज को एल्डोज फॉर्म में क्या होगा? ड्राइबोज। और कीटोज फॉर्म में क्या होगा? राइबोलोज। वैसे ही हेक्सोजेज को एल्डिहाइड फॉर्म में क्या बोलेंगे? एल्डोज फॉर्म में ग्लूकोज और कीटोज फॉर्म में फ्रुक्टोज। और हेप्टोज को एल्डोज फॉर्म में ग्लूकोहेप्टोज और कीटोज फॉर्म में सेडोहेप्टोज। सो यहाँ पे हम लोग मोनोसेक्राइड को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं किसको? ओलिगोसेक्राइड को। तो जो ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगो मीन्स होता है क्या? फ्यू, और सेक्राइड मीन्स शुगर। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड कंटेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड मोलिक्यूल विच आर फर्दर हाइड्रोलाइसिस इन सिंपलर फॉर्म। अब इसमें तो फ्यू मोनोसेक्राइड है ही, तो इसको हम लोग इसको सब क्लासिफाइड तो करेंगे ही, थोड़ा सा हाइड्रोलाइज करके मतलब इसको कम कर सकते हैं। जैसे कि ओलिगोसेक्राइड है तो अगर 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, ऐसे करके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सब क्लासिफाइड किए हैं। तो जो ओलिगोसेक्राइड के टाइप्स उसमें डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है, टेट्रासेक्राइड है, ऐसे हम लोग इसको पढ़ाते जाएंगे। सो डाइसेक्राइड क्या है? मतलब जिसमें दो मोनोसेक्राइड का अगर अटैचमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज का जो सोर्स है वो होता है फ्रूट्स। अगर हम लोग फ्रूट्स खाएंगे तो उससे माल्टोज शुगर मिलेगा, अगर दूध पिएंगे उससे लैक्टोज मिलेगा, और सुक्रोज जो है वो शुगर से मिलेगा। ये सब क्या होते हैं? इस सब का एक मतलब करैक्टर होता है, मतलब कि प्रॉपर्टीज होता है कि ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मोनोसेक्राइड भी और डाइसेक्राइड भी। अब हम लोग देखते हैं डाइसेक्राइड को। ठीक है, किसको देखेंगे? डाइसेक्राइड को। तो डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर को जो कंटेन करेंगे, 2 मोनोसेक्राइड को जो कंटेन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड।
one monosaccharide is attached with another monosaccharide by the help of glycosidic bond or linkage। अगर एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से अटैच होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड का क्या क्या है प्रॉपर्टीज, वो क्रिस्टलीन होते हैं मतलब कि ठोस होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं आसानी से, स्वीट इन टेस्ट होते हैं मतलब कि टेस्ट में क्या होते हैं मीठे होते हैं। डाइसेक्राइड है उसको हम लोग क्लासिफाइड किया गया है। देर आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंस फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप, मतलब रिड्यूसिंग ग्रुप के बेसिस पे भी डाइसेक्राइड को दो क्लास में सब क्लासिफाइड किए गए हैं, फर्स्ट रिड्यूसिंग एंड सेकेंड नॉन रिड्यूसिंग। सबसे फर्स्ट हम लोग रिड्यूसिंग को देखते हैं, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग में कौन कौन आएगा, माल्टोज और लैक्टोज। और माल्टोज कौन कौन से, अभी हम लोग पढ़े कि वन मोनोसेक्राइड इज अटैच्ड विथ सेकेंड मोनोसेक्राइड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या फॉर्म करता है डाइसेक्राइड को। तो माल्टोज में कौन कौन सा दो मोनोसेक्राइड होगा, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या फॉर्म करेगा माल्टोज को। लैक्टोज किस किस मिलकर बनता है, तो वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएगा लैक्टोज। ये दोनों क्या है, एक रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। अब देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग को। नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड में कौन कौन आ जाएगा, तो नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड में आएगा सुक्रोज। और सुक्रोज किससे से मिलकर बना होता है, तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। और ये जो है तीनों डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, दिख रहा होगा क्लियर। और इसका नाम तो आप लोग को लिखने आता ही होगा कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है उधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, और अगर 1 पे फंक्शनल ग्रुप रहे नंबर ऑफ कार्बन 1 तो अल्फ़ा 2 तो बीटा, ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं। सो माल्टोज का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कौन सा बॉन्ड से अगर बना होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम क्या है, तो अल्फ़ा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और लैक्टोज में बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और सुक्रोज में है अल्फ़ा बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम लोग देखते हैं ट्राइसेक्राइड को, ठीक है। किसको देखेंगे, ट्राइसेक्राइड को। तो जो ट्राइसेक्राइड है मतलब कि अगर 3 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे ट्राइसेक्राइड को। सो व्हेन 3 मोनोसेक्राइड यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर कॉल्ड ट्राइसेक्राइड। अगर 3 मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड जो है वो फ्री एंटाइटीज में क्या होंगे प्रेजेंट नहीं होंगे, ये हमेशा ग्लाइको कंजुगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होंगे। सो ग्लाइकोप्रोटीन किसको बोलते हैं, व्हेन ग्लूकोज इज अटैच्ड विद प्रोटीन उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, एंड व्हेन ग्लूकोज इज अटैच्ड विथ लिपिड उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा ट्राइसेक्राइड का, तो इसका एग्जाम्पल होगा रैफिनोज, स्टाइक्योज, बर्बेजकॉज। ये सब का सोर्स जो होता है वो बीन्स, ब्रोकी, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स, एंड बर्बेजकॉज जो है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीसेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, तो जो पॉलीसेक्राइड होता है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो पॉली होता है, पॉली मीन्स मेनी एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। तो पॉलीसेक्राइड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड आर पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, दे आर मेड अप मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। मतलब कि जब बहुत सारा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे पॉलीसेक्राइड को। और जो पॉलीसेक्राइड होता है वो नॉन शुगर होता है और टेस्टलेस होता है। मेनली हम जब मोनोसेक्राइड पढ़े, डाइसेक्राइड पढ़े, तो वो क्या था, स्वीट इन टेस्ट था और वो एक शुगर था। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड है वो एक नॉन शुगर है और टेस्टलेस है। और पॉलीसेक्राइड को हम लोग सब क्लासीफाइड किए हैं 2 क्लासिफिकेशन में।
होमोपोलीसेकेराइड एंड हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो इसके आगे हम लोग बताए थे कि होमो मीन्स होता है सेम टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, और हेट्रो मतलब क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स और देयर डेरिवेटिव्स। मतलब अगर डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारा मोनोसेकेराइड आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोपोलीसेकेराइड। और अगर डिफरेंट टाइप्स के नहीं सॉरी अगर डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलेंगे हेट्रोपोलीसेकेराइड, और सेम टाइप्स के अगर जुड़े हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोपोलीसेकेराइड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। होमोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। हम लोग देखते हैं कि स्टार्च क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट सेल वाल जो होता है वो स्टार्च का बना सेलुलोज का बना होता है, जो कि एक होमोपोलीसेकेराइड है। स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, काइटिन जो भी फंगस, एल्गी सब का जो सेल वाल होता है वो सब का बना होता है। अब देखते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड का एग्जाम्पल। तो इसमें आ जाता है अगार, अगरोज, गम और क्या, हाइड्रोनिक एसिड। अगार अगरोज ये सब क्या होता है, मेनली जो बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह उस सब में किया जाता है यूज़, जो कि हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, सब माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़, उसके फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके फंक्शन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक मोस्ट एबुडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि हम लोग डाइट के थ्रू इसको इंटेक करते हैं। और अगर 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करते हैं उससे क्या कितना एनर्जी मिलती है, तो 4 कैलोरीज मिलती है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर एनर्जी का फॉर्म स्टोर होता है हमारे बॉडी में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टोर होता है, मसल्स में भी होता है और लीवर में भी होता है। नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है, नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, अगार, गम, पैक्टिन, सर्व एंड डाइटरी सोर्सेज। जो मेनली किस में था, पॉलीसेकेराइड में था, क्योंकि ये नॉन शुगर था तो इसको हम लोग मतलब डाइजेस्टिबल भी नहीं, हम लोग इसको ले नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीएनए, आरएनए, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्री एंटाइटिस में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रिकर्सर्स करते हैं। ठीक है, और ये मेनली न्यूक्लिक एसिड का कंपाउंड है। क्या क्या है, डीएनए और आरएनए सब किस में है, तो न्यूक्लिक एसिड में है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पार्टिसिपेट इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब जब सेल का जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, तो कंजुगेटेड वाला जो होता है वही, जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट प्ले अ रोल इन लुब्रिकेशन, सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन एंड इम्यूनिटी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लुब्रिकेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन में भी, जो कि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन्स। ये जो क्या होता है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो कि ह्यूमन सेलुलोज जो होता है प्लांट में, उसमें स्ट्रक्चर में फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड काइटिन इन इंसेक्ट, और काइटिन के जो इंसेक्ट के जो काइटिन होता है उसमें, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़े थे कि जो भी फंगी एल्गी होते हैं उस सब का जो सेल वाल होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। और काइटिन एक प्रकार का क्या है, काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जो कि किस फॉर्म में, ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, तो वो है ग्लूकोरोनिक एसिड। क्या है, ग्लूकोरोनिक एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।